हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू में आज हम 10th ऑफ अगस्त के एमसीक्यू देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्राइबल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ट्राइबल डे जो है वो आपका विश्व जनजाति दिवस है, वो 9th ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि वो कल सेलिब्रेट किया गया। देखो, इस बार ये चीजें मान के चलो कि ट्राइबल पे आपका ट्राइबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ना एक क्वेश्चन या हो सकता है आपका मोस्ट प्रोबेबली पेपर 1 में ही आएगा, और ये सब एग्जाम में इक्वली इंपॉर्टेंट है। और आपका जो भी असिस्टेंट कमांडेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पेपर 2 में भी संभावना हो सकती है। नेक्स्ट है, अथागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ये उड़ीसा में है। देखो, ये जो है एक अच्छा है प्रोटेक्ट करने के लिए, एलिफेंट प्रोटेक्शन के लिए। एलिफेंट, द एलिफेंट क्या है कि नॉर्मली प्रॉब्लम क्यों होती है, जैसे आपने केरला में जो एलिफेंट का डेथ हो गया था, जो भी वो, चाहे वो अनोइंगली या अनोइंगली जो भी हुआ, कि वो जो प्रेग्नेंट एलिफेंट थी, वो उसे जो पाइनएप्पल खिलाया गया, और वो पाइनएप्पल जो था वो विस्फोटक से भरा हुआ था, एक्सप्लोसिव से भरा हुआ था, तो उससे उसका डेथ हो गया। तो कहीं ना कहीं देखो, एलिफेंट को प्रोटेक्ट करना एक एक चैलेंजिंग इशू है। होता क्या है कि ग्रेजुअली जो हैबिटाट उनका है डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो हैबिटाट डिस्ट्रॉय हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो उन्हें भोजन चाहिए, उसके चक्कर में वो जंगल से बाहर आ जाते हैं। तो ये उड़ीसा का जो आथागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन है, वहाँ ने लोगों ने एक यूनिक इनिशिएटिव किया है कि डिफरेंट प्लेसेस पे जो बम्बू है, बम्बू, तो बम्बू को वो लगा रहे हैं, यानी कि सीड्स ऑफ बम्बू एज ए गोले के फॉर्म में सीड्स ऑफ बम्बू को इधर उधर बिखेर रहे हैं, ताकि जो है बम्बू निकले, यानी सूट्स ऑफ बम्बू निकले। तो बम्बू सूट्स जो है एलिफेंट का फेवरेट है, तो एलिफेंट उसको बहुत चाव से खाते हैं। तो यदि आप जंगल में उनके खाने के लिए बहुत सारी चीजें रहेंगी, बहुत सारे खाद्य सामग्री रहेंगी, तो वो जंगल से बाहर के एरिया में डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो एक अच्छा यूनिक इनिशिएटिव है ये। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, आपका इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन के लिए, एलिफेंट प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुल्ला पेरियार डैम। तो इट इज सिचुएटेड इन इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला ऑन द मुल्ला रिवर। देखो, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कि इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में है, हाँ ये सही है। लेकिन ये मुल्ला रिवर पे नहीं, ये पेरियार रिवर पे है, ठीक है। तो ये पेरियार रिवर पे आपका सिचुएटेड है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, ये के कारण ये फर्स्ट वाला पार्ट सही है कि इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में, केरला में है। ये डैम जो है आपका है 1800 ये 1886 से 19 समथिंग तक, सॉरी 1806 से 1896 के आसपास तक ये करीब बनाया गया था, तो ये कंप्लीट हो गया था। ये आपका कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट, इट इज ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु स्टेट। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपको लगेगा कि ऑब्वियसली ये केरल में है, तो ये गलत होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये सही है। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है, ऑपरेटेड किया जाता है। तो स्टेटमेंट 2 सही है। देखो, ये कल का द हिंदू आप पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ था कि आस्क केरला गवर्नमेंट आस्क की लोअर डाउन मुल्ला पेरियार डैम वाटर ऑफ मुल्ला पेरियार डैम। तो मुल्ला पेरियार डैम का जो है वाटर को लो करने के लिए ये कहा है, केरल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट से, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑन 8th of August 1942, Gandhi ji asked Indians do or die in order to drive Britishers from the country. तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और 8th of August 1942 गांधी जी आस्ट इंडियन की या तो करो या मरो इन ऑर्डर टू ब्रिटिशर्स ड्राइव ब्रिटिशर्स फ्रॉम द कंट्री, यानी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। द थिंग्स की गांधी जी को लगा था ना, जो भी चीजें हैं कि हम जो भी है ये प्रोटेस्ट, प्रेयर और प्लीड कर रहे हैं, तो शायद ब्रिटिशर्स मान जाएंगे। लेकिन जब उन्हें लगा कि ये अब वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद एक तो इंडिया की मर्जी के बिना आप वर्ल्ड वार में शामिल कर लिए, फिर आप कुछ हमें दे नहीं रहे हैं, तो गांधी जी ने एक तरह से था फुल एंड फाइनल कि जो भी अब करना है वो करो, डू और डाई, या तो भारत को आजाद करा लो या उस चक्कर में
आप अपनी जान दे दो। तो कहीं न कहीं देखो सारे लीडर्स को अरेस्ट भी कर लिया गया, जो प्रोमिनेंट लीडर थे, और वो जो लीडरलेस मूवमेंट हुआ और ये इसमें वायलेंस वगैरह भी हुआ। बाद में गांधी जी से पूछा गया तो उन्होंने बोला जो ब्रिटिशर्स ने किया है उसके अपेक्षा कंपैरिजन में जो इंडियंस का वायलेंस कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है आपका है। नेक्स्ट, द मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम गवालियर टैंक इन मुंबई। हाँ, ये सही है, ये भी आपका सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ सही है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो एनडीआरएफ, तो एनडीआरएफ जो एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2000, एनडीएमए 2005 के तहत बनाया गया है। ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनाया गया है। तो फर्स्ट है एनडीआरएफ फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए के अंतर्गत काम करती है। इट इज हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द लेफ्टिनेंट जनरल रैंक, तो ये भी आपका गलत हो गया। ये जो है ये आपके डीजी डायरेक्टर जनरल के ऑफिसर होते हैं, ये आईपीएस होते हैं नॉर्मली। ये आईपीएस ऑफिसर इसको लीड करते हैं। तो ये आपका सॉरी, ये बोथ गलत हो गया। तो इसका आपका आंसर डी है, ये बोथ आपका गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर डी हो गया। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सन। कोरोना इज मच हॉटर देन द फोटोस्फेयर। देखो जो कोविड 19 कोरोना है उसके अलावा भी एक कोरोना है, आपको ये बात जानना चाहिए। और रेगुलरली यदि मैं देख रहा हूँ कि लास्ट 1 ईयर में कोरोना से रिलेटेड जो सन्स कोरोना है, ये अपना कोरोना इधर जो तबाही मचाए हुए है, उसके अलावे जो सन्स कोरोना है ये आपका कई बार द हिंदू वगैरह में रहा है। तो इस वजह से ये इसको इम्पोर्टेंट है, इसको आपको जानना चाहिए। तो कोरोना इज मच हॉटर देन द फोटोस्फेयर, हाँ सही है। देखो ये जो सन आपका है, तो ये यदि सन आपका है तो जो आउटर लेयर है उसको आपको कोरोना कहते हैं। और जो ये आपका जो मेन ये एरिया है, ये एरिया इसको फोटोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कोरोना इज मच हॉटर देन द फोटोस्फेयर, हाँ सही है। फोटोस्फेयर से अधिक, बहुत अधिक गर्म होता है, ये सही है। नेक्स्ट है, विजिबल व्हाइट लाइट इज इमिटेड फ्रॉम फोटोस्फेयर। जो विजिबल जो दृश्य प्रकाश है, विजियोर, विबजियोर जो है यानी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आपका वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इधर, एनर्जी इस ऑर्डर में इंक्रीज करता है और वेवलेंथ इस ऑर्डर में, अब फ्रीक्वेंसी भी इस ऑर्डर में बढ़ता है। ठीक है, तो आपका जो है विजिबल लाइट व्हाइट लाइट जो है विबजियोर का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका फोटोस्फेयर से रिलीज होता है। तो इसका सही है, बोथ 1 एंड 2 बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्लेनेट मार्स। मार्स आपका प्लेनेट जो है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। मार्स हैज 2 मून्स, फोबोस एंड टाइटन। तो मार्स के पास 2 मून है, लेकिन आपका ये फोबोस और टाइटन नहीं है, फोबोस और डेमोस है। तो फोबोस तो सही है, लेकिन ये टाइटन नहीं है। फोबोस एंड आपका डिमोस, फोबोस एंड डिमोस है। और ये जो टाइटन आपका है, टाइटन जो सैटर्न का है, टाइटन सैटर्न का प्लेनेट, ये सैटेलाइट है यानी मून है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट मून है। जो टाइटन है सेकेंड लार्जेस्ट मून आर सोलर सिस्टम का है। और जो लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम का वो गेनीमेड है। हमारे सन सोलर सिस्टम का जो लार्जेस्ट प्लेनेट है वो आपका गैनीमेड है। तो आपका ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया इसके कारण, क्योंकि मून के, ये मार्स के पास 2 मून है, फोबोस एंड डेमोस। तो टाइटन जो है वो सैटर्न का मून है और ये सेकेंड लार्जेस्ट मून है। और जो लार्जेस्ट मून हमारे सोलर सिस्टम में है वो गैनीमेड है, वो आपका जुपिटर का है यानी कि बृहस्पति का है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड है, मार्स हैज स्लोएस्ट रोटेशनल वेलोसिटी, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। बीनस का जो है, बीनस यानी शुक्र का जो है वो जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो आपका सबसे अधिक है। देखो एक रिवोल्यूशनल वेलोसिटी होता है, एक रोटेशनल वेलोसिटी। रोटेशन यानी कि अपने कक्षा पर ही मूव कर रहा है, और जो रिवोल्यूशन है वो सन के चारों तरफ मूव कर रहा है।
तो दोनों स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो डी आंसर हो गया। नेक्स्ट है, नेत्रावती रिवर ओरिजिनेट्स इन, ये देखो अभी जो हमने देखा था कि जो केरल में चाय बागान में थे, तो वो बहुत सारे लोग उसमें जो मजदूर वगैरह है वो लैंडस्लाइड के कारण वो दब गए, बहुत सारे लोग का अभी पता भी नहीं चल पाया है, मोर देन 20 ऑलरेडी डेथ हो चुका है और बहुत लोगों का अभी खोज जारी है। तो उसी आर्टिकल के संबंध में आपका दिया हुआ था, नेत्रावती रिवर ओरिजिनेट्स इन, तो ये कर्नाटक में ये ओरिजिनेट होता है। ये आपका बंगरा बलगी बंगरा बलीग बंगरा बलीग जो आपका वैली है, बंगरा बलीग वैली, ये चिकामगलुरु डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो वो उसमें आपका ये निकलता है और ये अरेबियन सी में गिरता है। तो कर्नाटक में ओरिजिनेट होता है और ये आपका अरेबियन सी में ये गिरता है। तो कल ये आर्टिकल में दिया हुआ था। नेक्स्ट, व्हाइट आइलैंड वोल्केनिक इरप्शन वाज विटनेस्ड इन विच कंट्री, तो ये आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। अभी एक आर्टिकल कल था अच्छा खासा दिया हुआ था, उसमें जैसे जसिंडा आर्डेन, तो जसिंडा आर्डेन जो बेटी ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो कहीं ना कहीं कोविड 19 को बेटर तरीके से डील करने के लिए इस समय पूरे वर्ल्ड में एज ए लीडर के तौर पे ये फेमस है। तो वो दिया हुआ था कि नाउ अब सिविल फोकस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जो कोविड 19 है वो न्यूजीलैंड में कंट्रोल्ड वे में है, कंट्रोल हो गया है। तो अब सी हैज टू फोकस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट, और उनका जो है हाई चल रहा है, ठीक है ना, जो ये लीडरशिप स्किल और अदर चीजों में वो सर्वे में वो बहुत ऊपर चल रही हैं। तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट पे हम एक और क्वेश्चन देख चुके हैं, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट पे दूसरा ये क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट जस्ट आफ्टर बीइंग डिटेन्ड गांधी जी वाज केप्ट इन, तो गांधी जी कहाँ रखे गए, तो ये आपके आगा खां पैलेस में, आगा खां पैलेस पूना में है। देखो तो शुरू में 21 मंथ्स जो है, 21 मंथ्स यहीं रखा गया, और इनके साथ इनकी वाइफ कस्तूरबा और सरोजनी नायडू, इनको भी रखा गया। फिर उसके बाद 21 मंथ्स रहे, उसके बाद फिर इन्हें यरवड़ा जेल में ये कर दिया गया, और यरवड़ा जेल में गांधी जी और भी रह चुके हैं, ठीक है। तो देखो अहमदाबाद जो है, गांधी जी जब दांडी मार्च के लिए निकले, तो दांडी मार्च के लिए निकले यानी कि 12 ऑफ मार्च 1930, ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी निकले वहां से, आपके अहमदाबाद से बाहर निकले साबरमती आश्रम से। तो उन्होंने प्रोमिस किया था कि जब तक भारत को आजाद नहीं करवा लूंगा तब तक इस आश्रम में नहीं लौटूंगा। तो वो कहीं गांधी जी अहमदाबाद फिर वो जा ही नहीं पाए, लेकिन नो डाउट वो भारत को आजाद तो करवा लिए, लेकिन अदर क्षेत्रों में दंगे हो रहे थे, राइट्स हो रहे थे, तो इस वजह से वो किसी भी कारण से वो जा नहीं पाए, और उसके पहले ही वो जा पाते, उसके पहले ही उनको नाथुराम गोडसे ने मार दिया। तो वो गांधी जी को जो क्विट इंडिया मूवमेंट में उनके बाद यानी कि डिटेन करने के बाद उन्हें आगा खां पैलेस पूना में रखा गया था। आवाज की डेट में उसे पुणे कहते हैं, तब वो पूना कहा जाता था। तो इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।